हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो मान से एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपने यहाँ पे जो है जो आरपीएससी एसआई की जो री एग्जाम हो रही है 2021 वाली जो एग्जाम कैंसिल हो गई है, सरकार ने जिसको रद्द कर दिया है और पुनः नई भर्ती आयोजन करवा रहा है, जिसमें लगभग 3,83,000 कैंडिडेट शामिल होंगे एग्जाम में। जिन्होंने केवल एग्जाम दिया था दोनों पारियों का, केवल वही कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होंगे। और जो है अपन उसकी री एग्जाम जो हो रही है 20 सितंबर 2026 को तुम्हारी एग्जाम हो रही है। तो इसमें तुम्हारे आपके पास जो है इसमें 4 महीने हैं। तो इसमें अपन बात करेंगे कि भाई मैंने भी जो है यहाँ पे टेलीकॉम ऐसे वाला पेपर दिया था, वो मैंने क्वालिफाई किया फिजिकली भी, मैं उसका दिया हूँ। और अभी जो 5 अप्रैल वाला पेपर दिया वो भी मैंने दिया है। तो भाई किस तरह से जो है आरपीएस का जो पैटर्न है वो किस तरह से बदल रहा है। पहले मैंने जो है दो बार आरएस प्री भी दिया है, तो उसमें भी जो मैं क्वालिफाई था। तो उस हिसाब से भाई किस तरह से पहले वाले जो पेपर थे, अब वाला जो पेपर है 2021 वाला जो पेपर आया था, उनमें क्या डिफरेंट है, या फिर अपन को जो अपनी पढ़ने की जो रणनीति है उसमें किस तरह से अपन को क्या तो कंटेंट अपन को पढ़ना चाहिए। हिंदी में जो है अपन किस तरह से जो है 180 या 180 प्लस से या फिर 190 तक अपन नंबर जा सकते हैं, या फिर 190 प्लस भी वहाँ पे जा सकते हैं हिंदी में। या फिर अपन जीके जीएस में बोले कि भाई बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, 40% पे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसको अपन उस जो एक क्राइटेरिया 40% वाला उसको किस तरह से पार कर सकते हैं, उस चीज़ पर भी यहाँ पे बात करेंगे। भाई अपन कौन सा कंटेंट पढ़े, बुक कहाँ से पढ़े। और शॉर्ट नोट्स अगर अपन अभी से बनाने लग जाए, 4 महीने के अपने पास हैं, तो अपन को लास्ट टाइम अगर जब रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम पे, या 10 दिन का जो अपने पास टाइम रहेगा, तो 10 दिन जो लास्ट वाला होता है अगर उसमें अपन सही से चीज़ों को देख ले, सही से रिवीजन कर ले, तो अपनी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हल हो जाती है ना। तो वो भी चीज़ मैं बताऊंगा कैसे से अपन कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ पे। या फिर अपन जो सेल्फ स्टडी करे या फिर कोचिंग का सहारा ले, तो वो भी मैं यहाँ पे चीज़ बताऊंगा, ठीक है। कि या फिर हमको सारी जो है 4 महीने में कोई कोचिंग करनी चाहिए अभी। या फिर अपने यहाँ पे बात करेंगे कि 40% जो है उसको कैसे पार करें। तो ध्यान रखना वीडियो को जो है थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखो हिंदी और इंग्लिश में सारा हिंदी और जीके जीएस वाला जो सारा मैटर है, या फिर जो सारी सब्जेक्ट है सारे एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो हिंदी पे बात करेंगे, ठीक है। भाई कंटेंट कहाँ से पढ़ना है अपन को हिंदी में, ठीक है। हिंदी में तो तुम्हारे पता है हिंदी पहले तो अपन एक बार बात कर लेते हैं कि तुम्हारा जो है री एग्जाम जो हो रहा है उसमें 16 से 30 मई तक तुम्हारे जो है वापस जो है फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। मतलब फिलअप तो नहीं, वो वापस उसमें जो ओटीआर वगैरह है वो सिस्टम सारा ओपन हो रहा है वापस, तो आपको उसको वापस सबमिट करना पड़ेगा एक बार। तो सारे लोग कर देना जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए थे। और दूसरी बात ये है कि भाई अब जो है केवल तुम्हारे पास 4 महीने हैं, तो 4 महीने में तुम्हें इतना पढ़ना है कि भाई 4 महीने में अपनी जो है लाइफ बिल्कुल सेट करनी है। मतलब अपने कंधों पे जो है 2 स्टार तो लगाने हैं, है ना। तो जो यहाँ पे अभी से पढ़ेगा, जो निरंतर स्टडी के टच में रहेगा, जो सही चीज़ें पढ़ेगा और अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल 4 महीने बिल्कुल सब कुछ भूल के अपनी केवल किताबों में लगा रहेगा ना, वही यहाँ पे सक्सेस होगा। ध्यान रखना कोचिंगों के चक्कर में मत पढ़ना। अभी 4 महीने तुम्हारे पास है, इतने तो समझदार हो तुम 2021 वालों कि तुम पहले भी कहीं एग्जाम दे चुके हो, पहले भी एग्जाम दे चुके हो, है ना। तो आई थिंक इतना तो समझदार होंगे कि भाई तुम खुद भी पढ़ सकते हो। तो कोचिंगों के भरोसे मत रहना। हाँ ये जरूर है कि तुम वहाँ से कोई बुक वगैरह ले लेना, या फिर टेस्ट अगर तुम लेना चाहो तो ले लेना। लेकिन कभी ऐसा मत पढ़ना कि मैं कोचिंग करूँ वापस से कोचिंग में जाके बैठूँ ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो चीज़ें मत करना। अपना ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अगर कोचिंग में जाओगे तो वहाँ तुम्हारे 4-5 घंटे वेस्ट होंगे और फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऑनलाइन भी मत लेना कोचिंग, ठीक है। हमें अपनी जो है बुक है, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सी तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए, या तुम्हें भी बताओगे भाई हाँ मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, तो वो बुक पढ़ के ही तुम्हें यहाँ पे आगे की जो है रणनीति अपनी बनानी है। और जो डेली टारगेट है अपना, या डेली टारगेट या फिर जो है वीकली टारगेट, वो बिल्कुल कंप्लीट करना है। एक अलग से डायरी बना लेनी है अपनी, ठीक है। तो उसमें लिखना है कि भी मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये सिलेबस मेरा है और इसको मेरे को कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारे पास जो है अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे सिलेबस की, मेरे पास स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में मैंने डाला नहीं सिलेबस, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अपना जो सिलेबस अगर तुम्हारे पास है 2026 वाला हो, अभी जो 5 अप्रैल वाली जो एग्जाम हुई थी, फिर टेलीकॉम वाला हो, या फिर तुम्हारे पास 2021 वाला सिलेबस हो, ठीक है, वो निकाल देना। डिफरेंट ज़्यादा नहीं है सिलेबस में। 2021 वाले में तो जो है तुम्हारे न्यू क्रिमिनल जो लॉ थे वो नहीं थे। और जो अब की जो एग्जाम होगी 2021 वाली, तो उसमें भी न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं थे उस टाइम। लेकिन अभी जो 5 अप्रैल वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ थे, ठीक है। तो अभी जो है आरपीएससी ने हो सकता है कि वो नया सिलेबस डाले, उसने कहीं वहाँ पे थोड़ा मेंशन तो किया लेकिन कुछ क्लियर नहीं किया कि भाई सिलेबस कौन सा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ भी तुम्हारे आ सकते हैं, ऐसे कुछ जरूरी करंट के रिलेटेड करके दे दे न्यू क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो उनको पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई सा भी सिलेबस हो जो है आरपीएससी एसआई वाला, तो वो देख लेना एक बार। उसमें मेंशन कर रहा है कि 2021 के अनुसार होगा, लेकिन उसमें सिलेबस का जिक्र नहीं किया, पूरी तरीके से नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे न्यू क्रिमिनल लॉ आ जाए, या फिर जो है आरपीएससी की जो साइट से 1-2 दिन पता चल जाएगी सिलेबस आएगा नया, ठीक है। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर हो सकता है कि न्यू क्रिमिनल लॉ उसमें आ जाए, बस ये होगा अगर होगा तो, ठीक है। तो सिलेबस की कोई चिंता मत लेना, तुम्हारे पास जो सिलेबस है उसको देख लो। तो एक बार निकाल देना, मैं यहाँ पे टिक करवाऊंगा कुछ चीजें, तो उनको देख लेना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में कौन सी तो बुक पढ़नी चाहिए, अपना हिंदी में सिलेबस क्या रहने वाला है,
190 प्लस के करीब अपन कैसे जा सकते हैं। या फिर मैंने भी यहाँ पे जो अभी दोनों पेपर दिए थे, 5-6 अप्रैल वाला हिंदी का और ऐसे टेलीकॉम वाला पेपर दे दिया था, लेकिन क्वालिफाई तो हो गया दोनों में। लेकिन हो सकता है कि मेरा स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता, अगर मैं थोड़ा और ढंग से थोड़ा पढ़ता चीज़ों को। देख बुक तो अपने पास है, लेकिन बुक इन्हीं चीज़ों में से देखो, जो बुक अपने पास होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो गलती तो होते हैं, सारा पढ़ा हुआ अपन को याद तो नहीं रहता ना। और वहाँ पे पेपर में जब बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें गलती भी होती है। वहाँ पे ऑप्शन ऐसे ऐसे आते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन अपन कर नहीं पाते, या फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं, या फिर भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो पढ़ने में और उसको याद करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, एक तो पढ़ा हुआ, एक उसको वहाँ पे अप्लाई करना करे कैसे, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द आते हैं, शब्द शुद्धि हो गए, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन करने वाला बड़े एक साथ दे देता है, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर गलत कर देते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की वाली बात ये है कि अपन को किस तरह से हिंदी में पढ़ना है, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू कैसे करने हैं, कौन से टॉपिक पढ़े कि हमारा स्कोर ज़्यादा हो सके। ठीक है, कैसे पढ़े, और जो है पेपर में अपन को वहाँ पे रेगुलरिटी कैसे बनाए रखे 4 महीने तक अपन भाई कुछ भी नहीं करें, और जो अदर इश्यूज है वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है तुम्हारे पास कोई हिंदी की बुक हो या फिर सिलेबस हो हिंदी वाला, तो जरूर खोल लेना अपना हिंदी वाला सिलेबस। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं आराम आराम से तुम्हारी जो है सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन क्लास थोड़ा एंड तक देख लेना ना। अगर तुम्हारी थोड़ी जल्दी है तो 2x की स्पीड पे कर लेना, लेकिन क्लास को पूरी जरूर देखना। तो देखो भाई, अपने जो सिलेबस का अपने सबसे पहला देखिए अपने सिलेबस में है क्या। तो अपने सिलेबस में केवल 10 टॉपिक है। ठीक है, कितने टॉपिक है, 10 लिख रहे हैं सिलेबस में से, 1 2 3 10 तक लिख रहे हैं। तो उसमें जो है अपना सिलेबस में देखो, अपना को कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अगर तुमसे जो है यहाँ पे भाई अपन कभी भी सोचते हैं कि ये जो विराम चिन्ह ये छोड़ दें, लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, हिंदी में जो है कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। हिंदी में जो है अगर 5-6 क्वेश्चन, जैसे भाई विराम चिन्हों से यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अगर 3 हार्ड आएंगे तो 2 तो सिंपल आएंगे ना, तो वो तो अपन कर सकते हैं ना। तो छोड़ने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि 3 सिंपल आ जाए, 2 यहाँ पे टफ आ जाए। ठीक है, तो इस को यहाँ पे अपन देखेंगे। हाँ, तो भाई अपन जो है बात कर रहे थे हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो अपना जो सिलेबस है उसको अपन को क्या करना है, सारे को पढ़ना है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान रख लेना, कोई भी टॉपिक अपन छोड़ने वाला नहीं है। कभी कभार जो है अपन सोचते हैं कि जैसे विरामचंद के क्वेश्चन जो थोड़े 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे टफ आते हैं ना, तो इसको छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो उनसे अगर थ्योरी पता रहेगी विरामचंद की, तो वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन अपन कर पाएंगे, है ना। और हिंदी में जो है ध्यान ध्यान रखना, जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे जो है वो 100 क्वेश्चन में से वहाँ पे 90 प्लस तो वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही करते हैं हिंदी वाले में, हिंदी में तो। ठीक है, मैंने खुद ने जो है अभी टेलीकॉम जो ऐसे का टफ था ना, लेकिन मैंने उसमें भी जो है 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और अभी वाला जो है उसमें मैंने शायद 99 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन छोड़ा था हो सकता है। तो इस तरह से अपन को जो है अभी क्वेश्चन वहाँ पे सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। हिंदी में ऐसे लगता नहीं कि ये मेरे गलत होगा, लेकिन कभी कभार कोई नियमों में भी अगर फंस जाता है क्वेश्चन, जब जाके अपन थोड़ा जरूर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक एक चीज़ पे बात करेंगे। हाँ, तो जैसे इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई, जो सिलेबस में तुम्हें बता दिया, सिलेबस में पता भी है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें जो है अपना संधि विच्छेद है, उसके बाद में जो है अपना समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना, क्रिया है, व्याकरण कोटियाँ। ध्यान रखना, व्याकरण कोटे वाला जो टॉपिक है उसमें 5-6 टॉपिक है। एक तो क्या हो गया अपना काल हो गया, और काल से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे ना काल वाली व्याकरण कोटियों की जो थ्योरी पढ़ोगे, तो बहुत सिंपल थ्योरी है बिल्कुल। जो है इस जो कौन सी बुक है, अपनी जो राघव प्रकाश बुक है, वहाँ से तुम बिल्कुल थ्योरी पढ़ सकते हो, व्याकरण कोटिया वाली अच्छी थ्योरी है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, अगर थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, तो उस क्वेश्चन को यहाँ से अगर तुम थ्योरी पढ़े हुए होगे और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हो पीछे, अगर उनको कर लोगे तो तुम क्वेश्चन यहाँ पे आराम से कर पाओगे, किसके, व्याकरण कोटियों के। इसके बाद में जो है वचन है, अपने वाच्य है, कारक है, और वृत्ति है, और पक्ष है। ठीक है, तो इनको सारों चीजों को पढ़ना है बिल्कुल। इनमें थोड़ा एक लैंग्वेज का है, और अपनी जो जब अपन पढ़ेंगे तो अपना जो फ्लो बनेगा, अपन जो इसको पढ़ के अपना जो फ्लो बनेगा ना क्वेश्चन करने का, तो उससे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ कोई तुम्हें बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बुक के बारे में और आऊंगा अभी बुक पे। ठीक है, अपने जो अव्यय हैं, तो अव्यय से ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अव्यय अपन को पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद में जो है अपना वाक्य विचार, तो वाक्य विचार से भी क्वेश्चन आते जो होते हैं ना, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य जो होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। ध्यान रख लेना, उसको डिटेल से पढ़ना है। और राघव प्रकाश में सफिशिएंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपने यहाँ पे जो है शब्द भेद है, तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, मान ली भाई वो या तो क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन नहीं होगा, तो तुम्हें ज्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है तत्सम और तद्भव में अगर वो क्वेश्चन टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। तुम्हें क्या करना है, केवल राघव प्रकाश पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। या फिर तुम्हारे पास अगर मीमांसा वाली बुक है तो वो भी तुम पढ़ सकते हो इसके लिए, शब्द भेद के लिए। अभी मैं और एक एक चीज पे आऊंगा। इसके बाद में जो है अपने पर्यायवाची शब्द है, राघव प्रकाश में सफिशिएंट है, अगर इसमें से कर लोगे तो कर लोगे। ठीक है, लेकिन फिर अगर दूसरी बुक में से आएगा तो फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अगर इसमें राघव प्रकाश में आ रहा है फिर गलत हो रहा है, फिर गलत बात है तुम्हारी।
तो हम जो भी शब्द दे रखे ना राघव प्रकाश में, तो उसको पढ़ लेना है। फिर मीमांसा में जो भी तुम्हारे पास बुक है, एक बुक होनी चाहिए। ऐसे नहीं ये भी पढ़ रहे हो और फिर वो भी पढ़ रहे हो, तुम्हें केवल एक ही बुक पढ़नी है वहाँ पे। इसके बाद में पढ़ाते हैं विलोम शब्द पे। एक बार वीडियो सही चल रही है देखना, एक बार विलोम शब्द है, उसके बाद में पढ़ाते हैं इसमें विलोम शब्द पे। तो विलोम शब्द में जो है राघव प्रकाश सफिशिएंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है समानार्थी शब्द है, और अपने जो है होते हैं ना समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो वो भी अपन को यहाँ से पढ़ लेना है, यहाँ से बाहर नहीं जाती क्वेश्चन, अगर जाते हैं तो फिर सबके लिए जाते हैं, ठीक है। शब्द शुद्धि है तो शब्द शुद्धि सफिशिएंट है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो सकता है बाहर जाए यहाँ से, लेकिन वो क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर वो सभी से नहीं होते, वो कंपटीशन में चले जाते हैं, ठीक है। और बाकी शब्द शुद्धि में ये है कि जब तुम कोई टेस्ट ज्वाइन करोगे तो वहां से भी कर सकते हो उनको कवर। वाक्य शुद्धि, तो वाक्य शुद्धि में यहाँ से भी वाक्य शुद्धि का कॉन्सेप्ट वैसेज है, ऐसे नहीं कि भाई तुम्हें 7% तो नहीं मिल सकता ना क्वेश्चन। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे राघव प्रकाश में, तो उसको वहाँ पे अप्लाई कर लेना, या फिर टेस्ट में जब भी तुम कहीं टेस्ट दोगे तो वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वाक्य शुद्धि में। इसके बाद में जो मुहावरे और लोकोक्ति है ना, मुहावरे और लोकोक्ति दिमाग का खेल है। अगर तुमने थोड़ी बहुत यहाँ से पढ़ ली तो फिर ऐसा नहीं कि तुम भाई भोलानाथ तिवारी पढ़ने बैठे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। केवल जो है राघव प्रकाश तुम्हारे पास, तो राघव प्रकाश में पढ़ लो, मीमांसा तो मीमांसा में से पढ़ लो। अगर यहाँ से तुमने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसको वहाँ पे अप्लाई करोगे, फिर माइंड का गेम है, अपने माइंड में जो फ्लो बनता है ना उसके हिसाब से अपने यहाँ पे कर सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को, ठीक है। तो यहाँ पे किताबों को पीछे मत भागना। और पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें एक तुम्हें जो है ये भेजूंगा तुम्हें, कर देना इसको। तो पढ़ाते हैं अब, जो है मैंने सिलेबस में बता दिया, तो मैं खुद देख लेना उसमें, ठीक है। और अब ज्यादा जो है यूट्यूब पे स्टडी वाले क्लास में मत देखना, है ना। अपनी पढ़ाई फोकस करना, अपने सिलेबस को तुम खुद ही डिवाइड कर लेना। तो हिंदी में मेरे ये सिलेबस मुझे इस तरह से पढ़ना है, और जीके मेरा ये सिलेबस मुझे इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। बार बार जो है क्लास देखना वो सब मत करना, ठीक है। एक बार देख लिया क्लास कंटेंट वाला देख लिया बस, है ना। देखो, तो अपना बुक की बात करते हैं चलो, ठीक है। बुक की बात करते हैं, मैंने सिलेबस में बता दिया, बुक की बात करते हैं। और बुक में अगर तुम्हारे पास जो है राघव प्रकाश है तो बेस्ट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो है राघव प्रकाश है तो बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास मीमांसा है जो काली राणा सर की है, तो भी तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो है मानस पब्लिकेशन है, तो वो थोड़ी मतलब उसमें थोड़ा कम दे रखें, बाकी सफिशिएंट तो हो सकती है हो, लेकिन जो है राघव प्रकाश में सजेस्ट करूँगी। मैंने राघव प्रकाश पढ़ी थी, मैंने मीमांसा नहीं पढ़ी थी, लेकिन मीमांसा की जो है कवरेज वो भी अच्छी थी, है ना। तो यहाँ से तुम राघव प्रकाश पढ़ सकते हो। और इसमें जो है थोड़ी मुहावरे और लोकोक्ति वगैरह होती है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि वहां से मिलेगी यहाँ से मिलेगी, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं मिलेगी, और अपन इतनी ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो राघव प्रकाश में जो है मुहावरे लोकोक्ति अपन भोलानाथ पढ़े, तो ऐसे कोई नहीं, इतना नहीं पढ़ना आपको, केवल आपको जो है मुहावरे यहाँ से पढ़ने, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने हैं, और उसी के आधार पर उस क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भाई हम वहाँ से पढ़े वहीं से पढ़े, तो यहाँ से ही जो है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के मुहावरे लोकोक्ति में, तो उसको यहाँ से सही करना है, ठीक है। इसके बाद में जो है प्रत्यय है, तो प्रत्यय उपसर्ग इसमें काफी है, तो यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो, वहीं इस पे सही करो। फिर ऐसे नहीं चलो प्रत्यय के लिए अपन अलग बुक पढ़ रहे हैं, है ना, पारिभाषिक शब्दावली के लिए अलग बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना। हो सकता है इसमें पारिभाषिक शब्दावली थोड़ी राघव प्रकाश थोड़ी कम है, तो राघव प्रकाश में जो है पारिभाषिक शब्द यहाँ से पढ़ लेना। इसके बाद में क्या करना है, एक यूट्यूब पे चैनल है लोक बंधु, ठीक है। तो लोक बंधु से वहाँ से पारिभाषिक शब्दावली की क्लास उन्होंने डाल रखी है, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। ऐसा टेलीकॉम कर लिए, सॉरी इसके अभी 5 से पहले जो पेपर हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने डाल रखी है कि कंपाइल जो है क्लास है, तो उसको देख लेना, ठीक है, राघव यूट्यूब चैनल पे जाके। इसके बाद में जो है और थोड़ा PYQ भी उन्होंने अपने ग्रुप में डाल रखे हैं PDF वगैरह, तो वहाँ से देख लेना थोड़ा जो है इसका पारिभाषिक शब्दावली का, समझ में आ गया। तो हिंदी में मैं तो बता ही दिया कि राघव प्रकाश पढ़नी है, या फिर मीमांसा एक बुक पढ़नी है, कोई ऐसे बार बार कहीं मुहावरे तुम अलग बुक मत पढ़ना, केवल एक बुक पढ़ देना, ठीक है, राघव प्रकाश। और फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें भाई किस तरह से जो है क्वेश्चन सही करने हैं। अब जो है कोई संधि का मान लो कोई क्वेश्चन आएगा, तो संधि का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो भाई उसको अपन कॉन्सेप्ट के आधार पर भी तो कर सकते हैं ना। जो हिंदी की बुक जो तुम राघव प्रकाश अगर पढ़ोगे, तो फिर उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ो, उसमें कॉन्सेप्ट सीखो तुम, और फिर जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको वहां से करने की कोशिश किया करो। और हिंदी कोई इतनी टफ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, ये बुक पढ़ के जाओ तो कोई नया क्वेश्चन आएगा ना तब भी हो जाएगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है, ना बुक बदलने की जरूरत नहीं है, केवल राघव प्रकाश पढ़ो। और क्वेश्चन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा मीमांसा से आएगा, तो फिर वो कोई राघव प्रकाश में से भी ऐसा क्वेश्चन भी वहां से आ सकता है कि जो इसमें नहीं हो, है ना। जैसे बार बार अपन को किसी चीज के पीछे नहीं भागना, और सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी कैसे करें अपन, तो वही चीजें हैं कि अपन को जो है यहाँ पे संधि के सारे पार्ट पढ़ने हैं। उसके बाद में अपन जो है कोई अपवाद अगर संधि में, तो वो देखने हैं अच्छे से। अगर कोई चीज अपन को याद नहीं रहती तो फिर उसको अलग से लिख लेना एक नोटबुक में, ठीक है। और अपने जो टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी जो अपनी गलतियां होती है उनको लिख लेना है। और जो है हिंदी के भी यहाँ पे मैंने खुद ने भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अगर उधर पढ़िए कॉपी में नहीं दिखाऊंगा उसके का, तो ठीक है। तो जो भी थ्योरी की जो क्वेश्चन है ना उनको ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, फिर बाद में जब भी रिवीजन करो तो उसको थोड़ा फास्ट फास्ट हो जाए, थोड़ी चीज याद आ जाए, है ना। ये जो कोई अपवाद होता है हिंदी संधि में, अपने जो समास में कोई ऐसे टफ वर्ड होते हैं, समास में भी अपने को समझ नहीं आ रहा, कोई अपवाद होते हैं समास में, तो उनको देख लिया करो ऐसे।
उनका जो विग्रह होता है, समास विग्रह वगैरह होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि तुम्हें टफ हो सकता है, मुझे नहीं आएगा, इसको मैं कहीं लिख लूँ ऐसी जगह पे, ताकि मैं इसको बाद में रिवीजन कर सकूँ, है ना। और लिखा भी इस जगह पर करा, तुम उसको बाद में रिवीजन भी कर सको, तुम्हारे काम आ सके वो चीज़ें, ठीक है। तो समास भी है, समास के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं ना समास के, 2-3। तो लेकिन पढ़ना ऐसा नहीं कि चलो मैं छोड़ दूं समास को, पढ़ना तो जरूर है, ठीक है। यहाँ से समास हो गया। उसके बाद में अपनी जो संज्ञा है, वहां से भी 2 क्वेश्चन आते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा भी अपन को पढ़नी, सर्वनाम पढ़ने, विशेषण पढ़ने। और विशेषण में जो है ध्यान रखना है, विशेषण में यही पूछता है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा यहाँ पे कौन सा पढ़ लग रहा है। तो यहाँ से जब पढ़ोगे तो कहीं से भी आएगा तो कर दोगे तुम, ठीक है। राघव प्रकाश में अच्छी दे रखी है, थ्योरी अच्छी दे रखी है, अच्छे समझा रखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा कुछ। मेन बात इसमें ये है कि बिल्कुल इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है क्रिया वगैरह है, तो क्रिया में भी अकर्मक सकर्मक क्रिया, 2 और क्रिया है आती, तो आती प्रेरणात्मक क्रिया और एक आती नाम धातु क्रिया। तो उनको अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। जो राघव प्रकाश एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, उनको अच्छे से मतलब रस आना चाहिए पढ़ने में। जब भी तुम पढ़ने बैठो तो एक लिख लिख के पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि भाई जो, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम खुद देना सेल्फ स्टडी किया करो। अगर सेल्फ स्टडीज में करोगे, हो सकता है कि एक बार तुम्हें बुक समझ में नहीं आएगी, बाकी तुम तो भाई खुद पहले से एग्जाम दिए हुए हो ना, और बहुत सारी एग्जाम दे ली होगी तुमने, तो 2021 से अब तक तो दे ली होगी ना, RS की भी दी होगी किसी ने, ठीक है। 2021 से तुम्हारे जब से एग्जाम हुई है, और जब से अब 2026 आ गया ना, 5 साल में तुमने बहुत सारी एग्जाम दे ली होगी, ठीक है। तुम उसी चीज़ के लिए उस एग्जाम के लिए उस टाइम जो है एलिजिबल थे, तो अब तो बिल्कुल एलिजिबल हुई, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। हो सकता है कि पहली बार में थोड़ी क्लियर नहीं हो चीज़ें, थोड़ा अगर लिख लिख के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा लिखोगे कि हाँ ये चीज़ ये कह रही है, तो अंदर गहराई तक जा सकोगे, और वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज होगा, ठीक है। इसके बाद में अपने जो है व्याकरणिक कोटियां हैं, लिंग कारक, तो इसमें से थोड़ा देख लेना राघव प्रकाश में से ही, और सारी चीज पढ़नी है। वाच्य पढ़ना, अपने पक्ष भी ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है, पक्ष में और वाच्य में, और अपन जो है वृत्ति में, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इनमें सेम सेम है, संबंध बोधक है, ठीक है। ये थोड़ा सेम सेम इनमें संबंध बोधक हो गया, अपने जो है प्रेरणात्मक हो गई, मतलब थोड़ा सेम सेम सा मिलता जुलता सा है इनका। तो इनको थोड़ा ऐसे देख लेना, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं, थोड़ी मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। वाच्य हो गया अपना, बहुवाच्य हो गया, क्रम वाच्य हो गया, तो इनको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है इसमें से। और जो है समाज के ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा देर रखा है, फिर इसमें ज्यादा है समाज में, जब थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करो भाई। जैसे अपने समाज के 6 वेद हो गए, तो उसमें से जो है कुछ कुछ तो अच्छे हैं भाई, जैसे तत्पुरुष है और कर्मधारी, उसमें उसमें अपन को देखने की जरूरत पड़ती है। एक जो अवयवी भाव का जो अभी 5 सेप्टेम्बर क्वेश्चन आया था, टफ आया था थोड़ा, वो उसमें कॉन्सेप्ट बेसिस था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने से नहीं हो रहे, वो सबसे नहीं हो रहे, ठीक है। इसमें कोई वो सोचने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे से नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो केवल ये बुक सफिशिएंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हिंदी में तो यहाँ से तुम क्रॉस कर जाओगे। मैंने बता दिया, तो हिंदी में हमारा जो टारगेट होना चाहिए नंबरों का, वो होना चाहिए कितना, 190 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चलो अभी से, कितने का, 190 प्लस का। और ध्यान रख लेना पेपर टफ आएगा। अब तक का जो हिंदी का जो पेपर आया ना टफ, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो जो राघव प्रकाश वाला पेपर था ना, सॉरी, 2021 वाला जो पेपर था हिंदी का, वो बिल्कुल सिंपल की श्रेणी में आता था। किसकी श्रेणी में आता था, हिंदी की में, बिल्कुल सिंपल श्रेणी में आता था हिंदी का पेपर। जो 2021 वाले एग्जाम में आया था बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद में जो है टेलीकॉम ऐसा वाला जो पेपर आया था, वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर है हिंदी का, है ना। उसमें जो है एक जो क्वेश्चन में ही बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये रहा, ठीक है। जनरल हिंदी, मेरे पास दोनों पेपर पड़े हुए हैं। तो इसमें देखोगे तुम, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में है ना, अगर अपन शब्द शुद्धि की बात करें तो देखो कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तुम खुद दिन भी तुम्हारे पास पेपर होंगे, तुम देख लेना। यहाँ पे देखो एक शब्द में ही मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में देखो, अगर अपन इसकी बात करें शब्द शुद्धि की, तो एक शब्द में कम से कम 16 शब्द दे रखे हैं। जगह तो 16 शब्द एक अलग अलग, जो भी कहीं पे जो है 2 शब्द दे रखे हैं, कहीं भी 5 शब्द दे रखे हैं। यहाँ पे अलग अलग शब्द यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो है अपन बात कर रहे थे कि भाई जो है 53% मतलब हिंदी का जो पेपर आया था ना टेलीकॉम वाला, ऐसा ही वाला बहुत टफ पेपर था। उसमें मेरे भी जो है कमी नंबर आ रहे थे, कितने, 105 नंबर। मैंने तुम्हें बताया था 105 नंबर मेरे हिंदी में आए थे उस टाइम में। और अभी का जो 5 और 6 अप्रैल का जो पेपर आया था हिंदी का, वो बिल्कुल मॉडरेट था। उसमें आराम से जो है बच्चे 150 से 160 नंबर वहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। 150 से 160, मेरे भी यहाँ पे 150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है।
तो 150 प्लस 160 के आसपास तो एवरेज नंबर आ रहे हैं। बाकी 170 बच्चे भी ला रहे हैं यहाँ पे नंबर, है ना, और कुछ बच्चे जिनके 180 नंबर भी हिंदी में आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल पेपर था, इतना कोई मॉडरेट था, मॉडरेट कह सकते हैं। और जो वाला पेपर था जो 2021 वाला हुआ था वो तो बिल्कुल हिंदी था, वो तो बिल्कुल 195 190 के आसपास वाला पेपर था, है ना। और ये वाला पेपर है जो 160 एवरेज है, बाकी इसमें 180 तक आराम से जा सकते हैं, ना, एवरेज बच्चा जा रहा है। तो ध्यान रखना, अब जो है पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा जो अभी 5 और 6 अप्रैल का आया था तो ऐसा आएगा, हो सकता है इससे टफ हो जाए थोड़ा सा, पेपर भी लीक हुआ था तो अब थोड़ा पेपर टफ आएगा, तो ध्यान रख लेना। अपन को क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर कोई चीज़ अपने से नहीं आ रही, नहीं, अगर उनको याद नहीं हो रही कोई चीज़ें, उनको लिख लिख के अपन को याद कर लेनी है हिंदी में, ठीक है। तो ये स्टडी लेने वाली है। तो मैंने तो बुक बताई दी कौन सी पढ़नी है, केवल राघव प्रकाश जो ये बुक है, मैंने भी देखो यही पढ़ दी, RS में भी मैंने यही पढ़ी मेंस में, और ऐसा वाला दोनों पेपर दे तो दोनों यही पढ़ी, पेपर क्वालिफाई हुए, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें भी यही पढ़नी है, इसको बार बार पढ़ना। देखो अगर तुम 2-3 बार पढ़ोगे इसको तो यहाँ पे टिक लगा दिया करो कि मैंने इस चीज़ को इतनी बार पढ़ लिया, मैंने इस चीज़ को इतनी बार पढ़ लिया। कोई शब्द अगर तुम अगर याद नहीं हो रही तो उसको थोड़ा ऐसा हाईलाइट कर लिया करो कि ये शब्द मेरे माइंड में हो सकता है मेरे से गलत हो जाए, तो इस हिसाब से लिख लिया करो। और तुम्हारे भाई अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अपना जब इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं ना, मतलब 4-5 बार, तो वहाँ पे अपना जो माइंड सेट बैठ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। और वहाँ तो अपने सामने ऑप्शन रहता है ना, आपको लिखना तो पड़ता ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ तो अपने माइंड सेट ऐसे बैठ जाता है कि हाँ इसका क्वेश्चन ये आंसर होगा, फ्लो बन जाता है पढ़ने का, और फिर वो वहाँ पे सही भी निकल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से भी अपन को बचना है एग्जाम में, और क्वेश्चन भी करने हैं वहाँ पे हिंदी में। कोई नेगेटिव मार्किंग तो क्या ही, उसमें तो भी अपन को 190 जब 90 प्लस टारगेट अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे तो नेगेटिव 1-2 तो हो ही जाएगा ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे गलत नहीं करने अपन को। लेकिन गलत कब नहीं होंगे, जब अपन अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, है ना। और इसमें देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन जो गलत होंगे तो वो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अपने जो है ना तत्सम तद्भव, हो सकता है कि उनके क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाए या फिर थोड़ा हार्ड लगे वो क्वेश्चन, क्योंकि वो शब्द होते हैं, या तो क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन नहीं होगा, अगर याद रहेगा तो होगा। और फिर भी अपन यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। मैंने राघव प्रकाश खूब पढ़ी थी अभी, खूब बना, इसकी जो है एग्जाम्पल है ना वो तत्सम तद्भव वाले मैंने खूब देखे, लेकिन फिर भी मेरे जो है क्वेश्चन 2-4 गलत हो गए, मतलब बहुत कम था कि उसमें मेरा क्वेश्चन सही हुआ ना। ऐसे तो क्वेश्चन तो सही हुए लेकिन पूरे नहीं कर पाया ना, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुए, इसमें तत्सम तद्भव है। और शब्द भी ऐसे देखे हुए लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे होते ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी तुम जो है कोशिश करना कि वहाँ पे तत्सम तद्भव भी यहाँ पे राघव प्रकाश में पढ़ ले, सफिशिएंट यहाँ पे इनको कर लोगे तो यहाँ से अगर फिर वो क्वेश्चन कहीं और से आएगा तो फिर नहीं होगा तुमसे ना। तो इसलिए बुकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बता दी कि राघव प्रकाश पढ़ लो या फिर मीमांसा पढ़ लो, ठीक है। राघव प्रकाश ऐसे बेस्ट है, अगर राघव प्रकाश पढ़ो तो तुम अच्छी है। मैंने राघव प्रकाश पढ़ दी, इसलिए मैंने मीमांसा पढ़ी नहीं है। बाकी मैं जो है इस पे जो इसका जो मीमांसा में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि मीमांसा भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो हिंदी की बात अपनी होगी, इसके बाद में अपन चलते हैं जीके और जीएस वाले पेपर पे, ठीक है। इसके बाद और विराम चिन्ह वाला जो है तो यहाँ से पढ़ सकते हो तुम। और जो है इसमें जो पी बाई क्यू दे रखे ना एग्जाम्पल, तो वो भी किया करो, बार बार किया करो, ऐसे नहीं एक बार कर लिया, बार बार उनको किया करो, तो वहाँ से तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आरपीएस जो पैटर्न उसको समझ पाओगे, है ना। तो हिंदी के लिए, और अगर कोई किसी को डाउट है हिंदी के बारे में तो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये तो है। बाकी अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो, मानसी एजुकेशन आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो है मैं हिंदी का डेली टारगेट देता हूँ कि तुम्हें आज हिंदी में ये पढ़ना है, उसका फिर जो है खुद लिखवा के जो है चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनवा के बच्चों से उसको अपलोड करवाता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे। फिर मैं उसको चेक भी करता हूँ कि हाँ तुमने इतना पढ़ा, तो वहाँ से डेली टारगेट बना बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से तुम जुड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो, डेली प्रैक्टिस जो होती है अपनी उसमें, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा फिर वहाँ पे, है ना। लिख लिख के थोड़ी चीज़ों को याद करनी, जो तुमने लिखा उसको वहाँ पे अपलोड करोगे। सर मैंने आज ये पढ़ा है, तो जैसे मैंने पारिभाषिक शब्दावली दे दी, मैंने ऐसे ई तक तुम कल पढ़ के आओगे। जो भी तुम्हें लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो उसको शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लो, एक पेज में लिख लो उसको, फिर तुम उसको वहाँ पे अपलोड कर दो उसमें ग्रुप में, ठीक है। केवल आंसर अपलोड कर दो उसके। जैसे हिंदी का कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड है हिंदी का, उसके केवल जो हिंदी अर्थ है ना उसको अपलोड कर दो आपकी, सर मैंने आज ये वर्ड पढ़ा इसका ये अर्थ है ना, उसको वहाँ पे एक पेज में थोड़ा सा लेके ऐसे उसको वहाँ पे तुम अपलोड कर सकते हो। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ कि हाँ कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे मेंटर्स पर वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं जीके और जीएस वाले पेपर में। तो जीके और जीएस वाला पेपर तुम्हारा 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। और जीके जीएस में बहुत सारा सिलेबस है, अगर तुम्हारे पास सिलेबस है तो एक बार देख लेना, मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजस्थान और इंडिया जीके जो बराबरी आते हैं ना, जो राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन अपन मिले हैं और अगर इंडिया जीके के मिलाए सारे तो वो सेम आते हैं, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अपनी आ जाती है ना। तो हाँ अभी यहाँ पे एक तो अपन बात करेंगे भाई सबसे पहले सब्जेक्टों पे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री कौन सी? हिस्ट्री अपन बात करेंगे इंडिया वाली, है ना। एक तो बात करेंगे अपन इंडिया वाली, और देखो हिस्ट्री पर हम चलते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री का देखो सिलेबस यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है ना, इसमें जो है राजस्थान का सिलेबस भी आ गया अपने, और हिस्ट्री में जो है इंडिया का सिलेबस भी यहाँ पे आ गया। तो जो अपन पहले जो बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की,
तो इंडियन हिस्ट्री में जो है अपने एक तो है एंशियंट और मिडाइवल। तो एंशियंट और मिडाइवल में से देखो एक दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो है एंशियंट पे ज्यादा फोकस मत करना। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है पहले तो एक बार रिवीजन जरूर करते रहना उसका, बीच बीच में ना, एक दिन में रिवीजन हो जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, तो वहां से तुम जो है एक दिन में रिवीजन वहां पे कर सकते हो। तो बीच बीच में जो है कुछ कुछ टॉपिक को देखते रहा करो वहाँ पे एंशियंट में। बाकी और क्वेश्चन हो सकता है ना टफ भी आई, फिर अपन सोई भी तो अपन क्यों एनर्जी खर्च करें वहाँ पे जाके। और एक चीज दूसरी की मेडाइवल जो हिस्ट्री है, जिसमें अपनी दिल्ली सल्तनत है ना, और बलबन वगैरह जो आते हैं, तो वहाँ से थोड़ा उनको देखने की जरूरत है, वहाँ पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है वहाँ से, और वहाँ पे जो उनकी नीतियां वगैरह है उनसे मिलान करवाता है कभी कभार, या फिर कोई उनकी पुस्तक पूछता है, या फिर कोई विदेशी यात्री जो होता है वो पूछता है। क्वेश्चन होता है सिंपल है, लेकिन उसको अपन पढ़ते नहीं छोड़ देते हैं, तो वो एक गलत बात है ना। वही जितना भी अपना कम से कम पासिंग मार्क तक तो पहुंचेंगे ना, तो पढ़नी जरूर चाहिए मेडाइवल। इसके बाद में जो है एंशिएंट को छोड़ सकते हो, क्योंकि एंशिएंट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो अपना मॉडर्न पीरियड आता है, कौन सा आता है, मॉडर्न पीरियड, जो अंग्रेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने आने लगते हैं, तो वहां से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। और उनके जो है क्वेश्चन ज्यादा टफ भी आते हैं क्वेश्चन, हो सकता है सिंपल भी आते हैं, है ना। तो उन नीतियों से आते हैं, ब्रिटिश की जो नीतियां वगैरह हैं, एक जो अपना स्वतंत्रता जो आंदोलन चला था वहां से आता है। तो उन चीजों को थोड़ा देख लिया करो। मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़नी है इंडिया में, इंडिया जो हिस्ट्री है उसमें क्या पढ़ना है हमको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और मिडाइवल में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपन को जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है उसके पहले जो पार्ट है, जो दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है, तो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपन इसमें ज्यादा इंडियन हिस्ट्री में मैंने तुम्हें बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन, और जो है एक या 2 वहां से आएंगे एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन मतलब अपन टोटल लेके चलते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद में अपन अगर राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, तो राजस्थान हिस्ट्री में जो अपने राजा महाराजा है, तो वहां से अब की बार जो है 2-3 क्वेश्चन का रेस हो रहा है पूरी में से, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पे अपन मिला के बात करें तो। और मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ा लेवल इसका कम, मतलब क्वेश्चन कम आने लग रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ना, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन कम हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन पढ़नी तो है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पढ़नी है अपन को, और याद ही हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री तो, ठीक है। तो राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अपन को पढ़नी है, और अच्छे से पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री को, है ना। तो वहां से 1-2 क्वेश्चन पे कभी मान लो 3 भी क्वेश्चन दे दे, कभी 2 दे दे, अब की बार 2 आए थे। और अपन को जो है जो अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री राजस्थान की, उसमें केवल जो युद्ध वगैरह जो स्थल है उनको देखना है। और भाई कोई जैसे ये अपनी जो है कोई ऐसे युद्ध वगैरह हुआ था तो उनको एक बार देख लेना है। राजा महाराजा का जो कर्म पूछता था, अगर तुमसे हो सकता है कि भाई राजा महाराजा तुम्हें कर्म याद हो जाए तो देख लेना एक बार ना, राजा महाराजा को कर्म पूछता और कर्म भी वहां से पूछा जहाँ से अपन पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो वो राजा महाराजा का क्रम तुम देख सको तो देख लेना। अगर राजा महाराजा तुम्हें जैसे कोई शॉर्ट बुक पढ़नी है ना, अगर राजस्थानी हिस्ट्री में, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में तुम्हें शॉर्ट बुक पढ़नी है राजा महाराजाओं के टॉप एंशिएंट राजस्थान में, तो ये पढ़ सकते हो सिक्वाल, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है उसका ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे निकल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी राजस्थान हिस्ट्री के पीछे ज्यादा मत भागना। राजस्थान हिस्ट्री साथ में जो है तुम दिशा पी बाई को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, दिशा वाले जो पी बाई की वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पे बैठ जाता है, थोड़ा इसको पढ़ के यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। जो है पॉलिटी की बात अपन यहाँ पे करेंगे, और ध्यान रखना है पॉलिटी तुम्हारे जो है मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई करवाएगी तो पॉलिटी वगैरह करवाएगी, ठीक है। पॉलिटी में जो है इंडिया पॉलिटी के जो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 10 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम्हारे पास जो बेस्ट बुक मैं बताऊं, इंडियन पॉलिटी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, कितने 10 क्वेश्चन। और उसमें भी जो है अपना पॉलिटी का जो सिलेबस है वो है एम लक्ष्मीकांत बुक, अगर तुम्हारे पास है तो बेस्ट है ना, एम लक्ष्मीकांत, तो एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ सकते हो। उसका जो है मेरे पास तो कौन सा एडिशन है, 7वां एडिशन है। तो तुम अभी जो है मार्केट में नया एडिशन आ गया है, कितना 8वां एडिशन आ गया, तो वो ले सकते हो तुम यहाँ पे। और इसमें भी तुम्हें जो है टॉपिक अगर तुम्हें मैं बताऊं तो जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल में एक तो तुम्हें जो है 1919 और 1935 का अधिनियम है जो अच्छे से पढ़ना है, जो भी इसमें जो दे रखा है उसमें से, है ना। और फिर भी वो क्वेश्चन हो सकता है भी गलत हो जाए तुम्हारा, लेकिन यहाँ पढ़ना जरूर उसको। कभी कभी जो है ऐसी चीज वहाँ पे देता था वो स्टेटमेंट में कि वो चीज अपन को पता होती है और वो क्वेश्चन को वहां से उससे सही कर पाते हैं, है ना। सारी चीजें स्टेटमेंट की तो जब भी अपन को पता नहीं लगेगी या फिर याद नहीं रहेगी अपन जब एग्जाम में जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है 1919 और 1935 वाला। इसके बाद में जो है अपनी जो इसमें जो है डीपीएसपी उनको देख लेना, वहाँ पे अनुच्छेद जो है मिलान करने वाला दे देता है कभी कभार सिंपल। और जो वाद है वो देख लेना है, संशोधन जो है उनको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से पढ़ लेना जो टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखा है उसको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद में जो है अपना जो एक इलेक्शन जो अपना इलेक्शन कमीशन है, एक ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कमीशन दे रखे हैं ना इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। और न्यू क्रिमिनल लॉ हो सकता है कि अभी कुछ आ जाए क्लियरिटी, लेकिन अभी जो है अभी मत पढ़ना, हो सकता है थोड़े बाद में पढ़ लेना, देख लेना जरूर करंट से रिलेटेड करके मान लो कोई दे चीजें, लेकिन अभी जो है तुम्हें 2021 वाला सिलेबस ही यहाँ पे फॉलो करना है। और सिलेबस तो क्या है, न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं है ना इसमें, बस यही चीजें। इसके बाद में जो राजस्थान जो पॉलिटिकल है उसमें तुमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, और उसमें से 3 तो बिल्कुल सिंपल आएंगे, कितने 3 क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल सिंपल आएंगे, और 2 क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल फैक्ट से दे दो, जो बिल्कुल अपन को कहीं ना तो किताब में है ना अपन उसको कर पाएंगे, कि कोई भी किताब पढ़ लेंगे या फिर कोई भी साइट से देख लेंगे जब भी नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है।
और ना अपन को पढ़ना है। देखो साइड से तक मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये तो बहुत टाइम खराब करने वाली चीज़ें हैं, और ना अपन वहाँ से पढ़ पाएंगे। अगर अपन साइड पे भी जाएंगे तो फिर फोन देखने लग जाएंगे, तो अपन टाइम ही वेस्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, कि जो 5 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन में अपन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना कोई तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, चलो मैं साइड से जाऊँगा फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ूँ, तो वो चीज़ें गलत है ना। इतना नहीं पढ़ना अपन को, अपन को केवल पेपर पास करना है, अपन को केवल नौकरी लेनी है, ना अपन को रिसर्च नहीं पढ़ना है ना। या फिर कोचिंग जो भी कोई प्रोवाइड करा दी वहां से तुम पढ़ सकते हो। तो राजस्थान पॉलिटी की जो बेस्ट बुक है अपनी नाथ पब्लिकेशन वाली तुम ले सकते हो ना, नाथ पब्लिकेशन अच्छी बुक है। यहाँ से तुम पॉलिटी का शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस यहाँ पे कवर कर सकते हो, अच्छे से दे रखा है इसमें बहुत अच्छे से, तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हो राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में। और राजस्थान पॉलिटी में भी देखो, एक तो तुम्हें जो स्टैटिक जो है ना भाई, जैसे राजस्थान एक तो इसमें कमीशन हो गया राजस्थान का, जो कमीशन यहाँ पे ये देखना है कमीशन, ठीक है। और एक अपन जो है अपनी जो असेंबली है, मतलब विधानसभा का जो कार्यक्रम चलता है 1900 शुरू से लेकर अब तक का, और राजस्थान के सीएम वगैरह उनके बारे में पढ़ लेना है। एक जो है राज्यपाल के बारे में, उनके जो भी अधिकार है वो पढ़ लेने हैं ना। और अपनी जो राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, विधानसभा से जो अनुच्छेद है उनके बारे में कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेने हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे पढ़ ली है। और फिर पॉलिटी को भी यहाँ पे करंट से जरूर जोड़ना है, कि जो करंट में जो इशू चल रहे हैं पॉलिटिकल, तो उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको जरूर ध्यान में रखना है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो करंट के जो है टच में तो तुम रहोगे, मैं बता दूंगा करंट का। तो तुम्हें पॉलिटी का क्लियर हो गया, 10 और 5 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी अगर टफ आएंगे राजस्थान पॉलिटी के, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाने दो ना, सारे क्वेश्चन को नहीं करने होते जीके जीएस में। ओके, और नेगेटिव से यहाँ पे बचना है कि तुक्का नहीं देना। तुम्हें अगर क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा तो क्यों तुक्का दोगे, उसमें कोई पूछा ना, मतलब बहुत सारे फैक्ट पूछ लेता है कभी कभार, जो हमको आता ही नहीं, कब से कब कोई शासक कब से क्या रहा, राज्यपाल शासन कब से कब क्या लगा ना, तो वो चीजें हमको नहीं करनी। तो उनके लिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, केवल ये करना है कि हाँ कि और बच्चा भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तुम्हें ये भी तो देखना है कि भाई और कंपटीशन में कि और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है कि और बच्चे से भी हो रहा है ना। तो वो है, वो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन में जाता है, हार्ड के वो तो नया करने में आता है कि क्वेश्चन है ना, तो वो चीज़ आपको छोड़नी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो नाथ पब्लिकेशन मैंने तुम्हें बताई थी राजस्थान पॉलिटी में। और राजस्थान पॉलिटी में एक और बुक जो है, मैं अगर तुम्हें सजेस्ट करूँ तो ब्रह्मास्त्र अच्छी बुक है ना। कौन सी बुक? ब्रह्मास्त्र जो बुक है, तो वो पढ़ सकते हो तुम, नाथ पब्लिकेशन में अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक से आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड करके आएंगे, और जो है कुछ क्वेश्चन जो अपने इको सर्वे फिर बजट से रिलेटेड करके आएंगे। तो जो इंडियन इकोनॉमी से भी यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन अपने बीच में आएंगे। कितने? 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो जो कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से आते हैं ना, वो ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम खुद भी जो है पेपर का एनालिसिस कर सकते हो। अपना जो है अभी जो है 2025 में जो है 11 नवंबर को जो पेपर हुआ था पेशा टेलीकॉम वाला, और अभी जो 5 अप्रैल दोनों पेपर हुए थे, वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन कुछ है वहाँ पे। तो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भाई ये तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा इंडियन इकोनॉमी में। एक तो जो हो गई अपनी बेसिक नॉलेज ऑफ बजट हो गया, तो ये बजट के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेना, कौन सा अनुच्छेद है, कहाँ से कैसे पेश किया जाता है, वो चीजें देख लेना, है ना। एक ही देखना है कि नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम से, भाई आई कैसे निकाली जाती है, देश की जो राष्ट्रीय आई वो, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, तो फॉर्मूले देख लेना। ठीक है, इसके बाद में जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट, यहाँ से देख लेना। ये चीजें एक उस पर बेस्ड है स्टैटिक पे, और बिल्कुल थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये चीजें देख लेना। एक जो सब्सिडी वगैरह यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं है, बाकी देख तो जरूर लेना इनको। एक जो है सबसे बढ़िया टॉपिक इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, तो वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। इकोनॉमी जो प्लान है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, बाकी एक बार पढ़ तो लेना, मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, है ना। तो सिलेबस का मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं छोड़ना है। उसके बाद में अपन आते हैं अपन एचडी इंडेक्स जो होता है, तो उसमें जो करंट से रिलेटेड जो कोई सूचकांक अभी आया है फिलहाल में, तो वो देख लेना है करंट से रिलेटेड जो सूचकांक है, तो उनके बारे में जो उसको अपन को स्टैटिक से भी रिलेट करना है और करंट से भी रिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद में जो है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है अगर तुम बुक अगर तुम पढ़ना चाहो, तो कोई भी जो है किसी भी कोचिंग की जो बुक अच्छी सी, जैसे भाई बुस्ट अकेडमी की अच्छी बुक है तो वो पढ़ सकते हो, नहीं फिर स्प्रिंग बोर्ड की भी जो है इकोनॉमी की अच्छी बुक है उनके पास, या फिर कलाम की बुक तुम्हारे पास है तो कलाम की पढ़ सकते हो स्टैटिक में। और साथ में जो है इको सर्वे जरूर पढ़ना है। ठीक है, इको सर्वे, है ना, इको सर्वे। और इको सर्वे कहाँ से पढ़ सकते हो तुम, जो है एक तो जो है लोक बंधु, एक चैनल तुमने देखा होगा लोक बंधु, तो वहाँ पे जो है इको सर्वे को उन्होंने एक अच्छी बुक निकाली है ना, इको सर्वे की, राजस्थान की, तो वो तो राजस्थान की, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और जो है उन्होंने एक कंपाइल करके उन्होंने पीडीएफ डाली हुई है इंडियन इकोनॉमी की, तो वहाँ से पढ़ सकते हो इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इसके बाद करेंगे इंडिया ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी ध्यान रखना, अपना सिलेबस में जो है 5 टॉपिक है केवल, है ना, 5 टॉपिक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में केवल देखो अपन, एक तो है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, मतलब एक तो हिमालय के बारे में पूछा जाएगा अपन से, कौन सी चोटियां कहाँ स्थित है, किधर से किधर जाते हैं, जो लंबाई वगैरह घटती है, वो चीजें हैं। और एक जो है अपने साउथ में अगर अपन चलेंगे तो वहाँ पे जो एक पूर्वी पठार, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी, दोनों तरफ से वहाँ पे चोटे और नाम पूछ जाते हैं ना।
या तो ऊपर से पूछेगा क्वेश्चन या फिर नीचे से पूछेगा, तो वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन आएगा मिनरल से, जो खनिज वगैरह है, भाई कौन सी खान कहाँ स्थित है, लोकेशन जरूर पूछता है, भाई ये जिले किसी कौन से राज्य में जो है ये खान स्थित है, तो वहां से देख लेना। आप लोगों को जो है केवल मैन पढ़ने हैं, आयरन, मैग्नीज, कोल इंडिया, ये सब जो दे रखे ना केवल यही पढ़ने। इसके बाद में एक जो है क्वेश्चन उद्योग से पूछता है, वो भाई कौन सा उद्योग कब लगा और इसके लोकेशन कहाँ स्थित है, ठीक है। अभी मैं बुक बता दूंगा कहाँ से पढ़, लेकिन पढ़ना जरूर है। इंडियन जो ज्योग्राफी ना पढ़नी जरूर, छोड़नी नहीं है इंडियन ज्योग्राफी को। इसके बाद में एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो कॉरिडोर अपने हैं। अब दो क्वेश्चन तो उसने जो अभी जो पूछे थे वो बिल्कुल यहाँ पे रिपीट भी होते क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन पूछे थे टेलीकॉम एसआई में, और अपना जो 5 अप्रैल का जो एसआई का पेपर होता है उसमें। तो वो पूछता है कि उत्तर पश्चिम जो गलियारा है और जो है एक पश्चिम दक्षिण और उत्तर वाला जो गलियारा है जो शहर है वहां से पूछा था क्वेश्चन। अब की बार उसका कोई नदी वगैरह पूछ रहे हैं तो वहां से थोड़ा एक बार देख लेना। आपकी बार जो क्वेश्चन आएगा तो मेरे को लग रहा है जो वाटर रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है ना, बट जो वाटर ट्रांसपोर्ट है तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, देख लेना, एक वाटर भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद में जो है इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन्वायरमेंटल में भी थोड़ा देख लेना। तो इसमें अगर मैं तुम्हें बुक बताऊं तो एक जो है बहुत अच्छी बुक है रमेश सोनी सर की, तो इंडिया ज्योग्राफी के लिए, तो इंडिया ज्योग्राफी में तुम जो है अपनी जो है रमेश सोनी सर की बुक वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। रमेश सोनी सर की बुक यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो। या फिर तुम्हारे पास किसी कोचिंग के नोट्स स्प्रिंग बोर्ड वगैरह हो तो थोड़ा सफिशिएंट, मुझे लगता नहीं कि सफिशिएंट होंगे। बाकी कलाम के नोट्स भी अच्छे हैं ज्योग्राफी के, या तो कलाम का फॉलो करना है, फिर रमेश सोनी सर के जो है ज्योग्राफी के नोट्स फॉलो कर सकते हो तुम। इसके बाद में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर बात करें, ध्यान रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ठीक है। 4 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, लेकिन 4 या 5 भी जा सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो क्वेश्चन जो है सिंपल होते हैं, ज्यादा टफ होते नहीं। जो टेलीकॉम ऐसे वाला तो उसमें बहुत टफ पेपर था ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत टफ क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। लेकिन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुम्हें ऐसे कोई बुक के पीछे नहीं भागना ज्यादा, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसमें से पढ़ लेना है। बाकी एक जो पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो मेरी नहीं है वो किसी और की है ना, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, है ना। इसके बाद में जो है अपन अगर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो है नाथ पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है ना, नाथ पब्लिकेशन की जो है मैंने देखी थी नाथ वाली, तो वर्ल्ड सॉरी राजस्थान ज्योग्राफी में नाथ पब्लिकेशन तुम पढ़ सकते हो। लेकिन जो राजस्थान में तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि थ्योरी के साथ में जो है तुम्हें साथ में जो है दिशा पी बाइकू भी पढ़नी है, ठीक है। दिशा पी बाइकू जो दोनों बुक है ना, देखो ये रही दिशा पी बाइकू जो दोनों बुक है, ये भी यहाँ पे पढ़ते रहना है अपन को। यहाँ से जो है अपनी इसमें जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो इसमें व्याख्या के साथ में वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं, और यहाँ से थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। इस बुक इसको इस तरह से बनाया गया है। तो अपन दिशा में दोनों बुक है उसको भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश किया करो, है ना। इसके बाद में जो है दीनदयाल पब्लिकेशन जो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए वो भी अच्छी है ना, या तो दीनदयाल पढ़ लो, दीनदयाल पब्लिकेशन, या फिर जो है नाथ पब्लिकेशन पढ़ लो, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी में। इसके बाद में अगर अपन बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, मैंने तुम्हें बता तो दिया था भी कितने क्वेश्चन आने, उसमें ज्यादा ऐसा जाना नहीं है राजस्थान हिस्ट्री में। और अगर कल्चर की बात करें तो राजस्थान जो कल्चर है, आर्ट और कल्चर है, उसमें जो है राजस्थान जो आर्ट और कल्चर है, देखो उसमें जो है तुम ये पढ़ सकते हो ना, नाथ पब्लिकेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी ये बुक है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है और चीजों को याद करने इतना ज्यादा भी नहीं देर का इसमें याद करने वाला। तो नाथ इसमें ये पढ़ सकते हो तुम, कला संस्कृति में कौन सी नाथ पब्लिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नाथ पब्लिकेशन में पढ़ सकते हो, और इसमें जो है पी बाई क्यू अपन को करने हैं साथ में। और नाथ पब्लिकेशन में जो है ये दे रखा है, इसमें जो है वन लाइनर भी यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, तो उनको अपन को रिवाइज करना वापस। भाई तुमने बुक तो खूब पढ़ रखी होगी ना, 2021 में तुम्हारी एग्जाम तो 2021 में हो गई थी ना, तो उसके बाद में सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है, तो वो तो कहीं एग्जाम में सेलेक्टिव हो चुके होंगे, और कुछ जो है कई सारे एग्जाम भी दे चुके होंगे उसके बाद, तो और पढ़ भी रहे होंगे लगातार, जिनको नौकरी लेना है वो पढ़ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे कुछ होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नाथ पब्लिकेशन पढ़ लोगे तुम्हारे समझ में आ जाएगी, है ना। इसमें अच्छे से दे रखा है कंसेप्ट, यहाँ पे पढ़ सकते हो नाथ पब्लिकेशन, ठीक है। साथ में दिशा भी बाई को भी पढ़ना है ना आर्ट और कल्चर में। तो आर्ट और कल्चर के यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे बीच में आने वाले हैं, कितने 6 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे केवल जो है आर्ट और कल्चर के। बाकी 3 क्वेश्चन जो है मैंने बताया था हिस्ट्री के आएंगे, तो उसमें तुम कोई भी मैंने जो बुक बताई थी हिस्ट्री के लिए वो पढ़ सकते हो। और उसमें पनोरमा और सिंह प्रजापति की जो बुक है वो भी आती है, लेकिन इतना आपको जाने की जरूरत नहीं, डीप में जाने की जरूरत नहीं हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में डीप में जाने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करे अपन, है ना। जब अपना काम थोड़ी छोटी सी बुक में हो रहा है तो वहां से कर लो, है ना। इसके बाद में जो है इंडियन हिस्ट्री का मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि भाई इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना नहीं है। बाकी तुम्हारे पास जो भी कंटेंट अवेलेबल वहां से तुम पढ़ सकते हो, कोचिंग का भी है तो वहां से पढ़ सकते हो आराम से, है ना। इसके अलावा अगर अपन चले हाँ जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी अगर तरफ चले, देखो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अपन चले तो ध्यान रखना है, तो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो करंट पे आधारित होंगे ना, सारे करंट के आधार पे होंगे।
या फिर जो अपना इसरो से रिलेटेड जो विकास हुआ है, इसरो की भाई कौन सा रॉकेट पहले छोड़ा, कौन सा मिशन अपने भेजा, सबसे पहले जो अपने अध्यक्ष को जो क्रम था, इसरो के अध्यक्ष को जो क्रम था, या फिर डीआरडीओ के जो अध्यक्ष थे उनका जो क्रम था, वहां से क्वेश्चन आता है एक तो ना, तो स्टार्टिंग में एक बार वो देख लेना जरूर जाके। और इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी में जो है एक तो अपने स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ लेना, डिफेंस से संबंधित जो कोई नई मिसाइलें जो बन रही है उनसे संबंधित पढ़ लेना, या फिर डिफेंस में जो अपनी कोई मिसाइलें बनी है जिनका जो भाई जो क्रम है, पहले जो बनी थी कोई कार्यक्रम चला हुआ मिसाइल से, तो वो चीज़ एक बार देख लेना है ना। और अगर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी में, एक अपना जो है अब उनको जो है साइंस में पढ़ना क्या है, एक तो अपन जो है अपन की जो मानो इसमें दे रखा है ह्यूमन बॉडी, फूड न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर, तो ये तो अपन को अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है होने वाला होता है, लेकिन कुछ जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन होता ही नहीं है ना। बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है ये, इतना इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो अपन के पास है उसको केवल पढ़ना है। तो ऐसे नहीं कि हमको सारे क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन नहीं करना, तुम बहुत सारी बुक पढ़ लोगे जब भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर तुम जो है साइंस टेक्नोलॉजी में करंट की अच्छी बुक ले आते हो, जैसे भाई दृष्टि आईएएस की आती है और एक विजन आईएएस की भी आती है ना, तो उनकी अच्छी बुक है, तो वो ला सकते हो। 2 महीने की जो आती है दृष्टि आईएएस की, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा जो करंट से रिलेटेड होगा। और जो क्वेश्चन इसके ज्यादा आते हैं क्वेश्चन कम से कम जो है 12-13 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के, इसको अच्छे से देखना। एक जो है इसमें एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, जो एग्रीकल्चर जो राजस्थान के संबंध में जो चीज दे रखी है ना, एक तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी राजस्थान, जो राजस्थान जो संस्थान स्थित है टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अपने संस्था स्थित है राजस्थान में, जैसे जोधपुर में स्थित है सुदूर संवेदी केंद्र है, उप केंद्र है जो जोधपुर में स्थित है, ऐसे ही जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित जो अपने राजस्थान जो स्थित है चीजें, उनके बारे में अच्छे से देख लेना है। और राजस्थान के संदर्भ में इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे मेहनत करनी है, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी, बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जैव विविधता में तुम देख सकते हो, जैव विविधता में तुम कर सकते हो कर लेना, बाकी इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टफ आते हैं। मैंने जो दोनों पेपर दे टेलीकॉम वाले मेरे कुछ पढ़ने नहीं पड़े, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आए मैंने देखा भी नहीं कहाँ से आए, है ना। लेकिन इसमें अपन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपना सिलेक्शन चाहिए, अपन को कोई रिसर्च नहीं करनी, कोई अपन को सारे में सारे नंबर नहीं लाने। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तो मैंने तुम्हें बता दिया, ह्यूमन बॉडी पढ़ लेना, फूड न्यूट्रिशन पढ़ लेना, हेल्थ केयर पढ़ लेना, हेल्थ केयर मतलब रोग वगैरह आ गए, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है, कौन से पक्ष से होता है वो देख लेना, है ना। और डिफेंस बता दिया, स्पेस बता दिया, और मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनके बारे में भी देख लेना, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग पर, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे कम से कम जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिला कितने आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे रीजनिंग में जो है 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, 4 क्वेश्चन तो किसी आएंगे स्टेटमेंट के आएंगे, और स्टेटमेंट के आएंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन तो भाई उसमें क्या गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, सत्य और असत्य कथन कौन से भाई उनमें, तो उसको जो है मैं बताऊंगा कि जो आरपीएससी जो पैटर्न है, जो ये पूछना कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो तो आएंगे, और एक जो है अपना क्रम का आएगा कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा क्वेश्चन देख लिया करो, वो जो 4 क्वेश्चन आते हैं बहुत मायने रखते हैं, 4 8 नंबर अगर तुम्हारा देखा जाएगा तो बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी तुम 4 क्वेश्चन तो हो सकता है नहीं कर पाओगे, लेकिन 3 तो वहाँ पे कर दोगे, तो सही से पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे तुम्हें रिवाइज कहाँ से करने, कोचिंग से रिवाइज नहीं करना, इसको क्वेश्चन तो करने टेस्ट में तो देने वहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन जो करने ना वो जो आरपीएससी जो पुराने जो क्वेश्चन आए उनको देखना है, किस तरह से आरपीएससी जो आरएस में पूछती है, आरपीएस में जो है एसआई में पूछा, तो ये चीजें वहां से देखनी है कि रीजनिंग में किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, वो 4 क्वेश्चन, तो वो 4 क्वेश्चन फोकस करना रीजनिंग में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले तो क्वेश्चन तुम कर दोगे अगर अच्छी तुम्हारी रीजनिंग होगी तो। इसके बाद जो मैथ क्वेश्चन है, मैथ का जो सिलेबस है, तो मैथ में देखो एक तो तुम्हें जो पाई चार्ट आएगा उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाई चार्ट वाले में ना, तो पाई चार्ट अच्छे से कर लेना। तो पाई चार्ट होता है भाई, जो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ एक बार, जो मैथ वाला अगर पाई चार्ट के तुमने 3-4 2 क्वेश्चन कर दिए वहां से, तो वहां से तुम बहुत आगे चले जाओगे ना, गलत नहीं करोगे तो उसको। ये होता है देखो पाई चार्ट ऐसे पूछता है, वो ऐसे अनुपात वगैरह दे देता है ना, ऐसे जो पाई चार्ट वगैरह बना के दे देता है, फिर डायग्राम देता है, अगली बार जो है डायग्राम दिया था, यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। एक जो क्वेश्चन है जो है एक जो है इसमें इंटरेस्ट वाला टॉपिक दे रखा है, जो ब्याज वाला टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा ना, चक्रवर्ती ब्याज या सिंपल ब्याज से। देखो ब्याज वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेना उसके ब्याज वाले के, तो वहां से जरूर क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स पर, ठीक है। करंट अफेयर्स पर आते हैं तो करंट अफेयर्स जो है अपने कम से कम जो है 20 क्वेश्चन ये देखे जाएगा, इसमें 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे करंट से होंगे, और 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अपने इधर उधर से पूछे जाएंगे, जो अपने स्टैटिक से भी रिलेट करेगा वो करंट का क्वेश्चन, और अपने जो है राजस्थान के, वर्ल्ड के और इंडिया के यहाँ पे क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे। तो देखो अभी जो टेलीकॉम वाला जो पेपर हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था, तो उसमें जो करंट मैक्सिमम जो पूछी गई थी नवंबर को, अक्टूबर का करंट नहीं पूछा उसने, जो है सितंबर का पूरा करंट पूछा था, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से थे सितंबर वाले से।
और अभी जो 5 और 6 अप्रैल का जो पेपर हुआ था उसमें उसने जनवरी से क्वेश्चन पूछा, मतलब अपना 5 अप्रैल का पेपर हुआ, मार्च से नहीं पूछा, उसने पूछा था फरवरी 15 फरवरी तक, और सॉरी जनवरी का उसमें बहुत ज्यादा था, दिसंबर का था थोड़ा बहुत, तो दिसंबर और जनवरी का वहां से पूछा। तो अपन अगर गेस करें कि भाई अपना 20 सितंबर को पेपर होने वाला है, तो सितंबर से तो करंट आएगी नहीं, जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त से भी थोड़ी कम आएगी, लेकिन जो है जून जुलाई, जुलाई यहाँ पे जून और जुलाई की यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा पूछी जाएगी तुमसे किसी की, और जुलाई की यहाँ पे ध्यान रखना, जुलाई की करंट बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। और अब करंट लेकिन तुम पढ़नी तो अभी से ही है ना, करंट जो है अभी से स्टार्ट कर देनी है अप्रैल वाले महीने से, मतलब अभी मई चल रहा है, तो हो सकता है कि तुम अप्रैल वाले भी पढ़ लो करंट, वहां से एक दो क्वेश्चन वहां से आ जाए, है ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी में कोई चीज पूछ ले, टेक्नोलॉजी में जो है अप्रैल की या फिर मई की कोई चीज पूछ ले, तो अभी से करंट यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बाकी जो है अगर तुम्हें जो है करंट की अगर बुक चाहिए, तो जो है स्प्रिंग बोर्ड वाली जो बुक है उसका जो है एवरेज जो उसका रहा था अभी कितने कुछ यहाँ से आए, तो स्प्रिंग बोर्ड का थोड़ा अच्छा था, तो स्प्रिंग बोर्ड वाली जो है करंट जो आती है मंथली, तो वहाँ पे ले सकते हो, कौन सी स्प्रिंग बोर्ड वाली जो करंट की बुक है वो ले सकते हो। इसके अलावा जो है मैंने जो पढ़ी थी, मैंने तो जो है यही पढ़ी थी भैया ना, क्रोनोलॉजी है, मैंने केवल यही बुक पढ़ी थी, यही पढ़ता रहा हूँ मैं शुरू से, ठीक है। तो इसमें से भी मेरे को क्वेश्चन मिलने गए थे मेरे सिलेक्शन के लायक, तो ना बाकी अपने सारे क्वेश्चन तो कर भी नहीं पाते, इसमें से मेरे जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे गलत भी हो गए थे, उनको जो है एक बुक रखनी है, तो स्प्रिंग बोर्ड वाली पढ़ ले, फिर जो है क्रोनोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर तुम्हें क्लास देखनी करनी तो लोक बंधु या फिर जो है नाना क्लासेस वहाँ पे क्लास तुम देख सकते हो, या तो लोक बंधु देख लेना या फिर जो है नाना क्लास की करंट वहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें सारी चीजें एक मास्टर की सबको समझ में आ जाए, तो वो तो गलत बात है। तो तुम जो है यहाँ पे क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो या फिर स्प्रिंग बोर्ड की यहाँ पे पढ़ सकते हो करंट में। इसके बाद में अपन आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे कि जो मैंने तुम्हें सारी चीज बताई थी, रणनीति जो है 40% कैसे अपन ला सकते हैं, तो भी 40% कैसे ला सकते हैं, तो मैं एक तो सबसे पहले जो है टेस्ट ज्वाइन करनी है, और कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, ध्यान करना, कोचिंग बोल के ज्वाइन नहीं करनी, किसी भी कोचिंग की जो अच्छी हो, रेगुलर टेस्ट डालती हो, अच्छे से टेस्ट करवाती हो, जिसमें टेस्ट में कोई उनके डिफॉल्ट नहीं हो, टेस्ट जो होता है टेक्निकल कोई एरर नहीं हो, वो टेस्ट तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या तो स्प्रिंग बोर्ड की कर लेना, या फिर जो है तुम जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे किसी की भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे नहीं कोई उसी की कोई सफिशियंट होगी, बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, और अपना सेल्फ स्टडी पे जरूर फोकस करना। और टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है कि भाई तुम अनुशासन में आ जाते हो, जो टारगेट अपन को संडे वीकली मिलते हैं उनको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा कंपटीशन का भी हमको पता चल जाता है कि हमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्प्रिंग बोर्ड की अच्छी टेस्ट सीरीज है, स्प्रिंग बोर्ड की तुम ज्वाइन कर सकते हो, उनका जो है कम से कम जो शेड्यूल है वो तो बहुत अच्छा है ना, उनका डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है स्प्रिंग बोर्ड वाला का, तो वहाँ से तुम वो से देख सकते हो, और उनकी फीस भी ज्यादा है नहीं वैसे। या फिर कलाम की तुम टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कलाम की बेस्ट है, ठीक है, या तो कलाम या स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, या तो कलाम या फिर स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट है दोनों की। अब देखो 40% हम कैसे पार कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस हमको करना है करंट पे, ठीक है, तो करंट अपन को अच्छे से पढ़नी है, अगर इसमें तुम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे ना बर्ड टू बर्ड वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी बेस्ट बुक है, यहाँ से पढ़ सकते हो करंट, ठीक है। उसके बाद में जो है मैथ और रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है उनमें से कम अपने जो है 7-8 क्वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम होने चाहिए, या फिर जिससे नहीं आती बिल्कुल उसको नहीं पढ़नी है, कोई से मैथ और रीजनिंग नहीं आती है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, फिर हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम और जगह पर लगाना है, लेकिन कोशिश करना अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ आती है तुम जो है ब्याज वाले क्वेश्चन अगर कर सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया ब्याज वाला बता दिया, परसेंटेज वाला बता दिया जो पाई चार्ट से पूछा जाएगा परसेंटेज वाला, और एक जो है वहाँ पे क्रम का भी तुमसे पूछा जा सकता है, क्रम वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ में टॉपिक ज्यादा है नहीं, टॉपिक में थोड़े बहुत टॉपिक है तो पढ़ सकते हो वहाँ से। और रीजनिंग में जो है जो 4 क्वेश्चन आएंगे उन पर तो भाई फोकस कर लेना सारे लोग, ठीक है, 4 क्वेश्चन जो आएंगे रीजनिंग के जो स्टेटमेंट वाले आएंगे तो वो देख लेना, एक कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला आएगा तो वो तो कर दोगे तुम, है ना। तो करंट हो गया, मैथ हो गई, इसके बाद में जो है राजस्थान इकोनॉमी है, तो राजस्थान इको सर्वे अच्छे से पढ़नी है, और इको सर्वे कहाँ से पढ़नी है मैंने तुम्हें बताया था, लोक बंधु से पढ़नी है, इको सर्वे कहाँ से पढ़नी है, बुक से पढ़नी है, ठीक है, मास्टर से नहीं पढ़ना, लोक बंधु के जो है उनकी बुक ले आनी तो वहां से पढ़ लेना है। अगर तुम्हारे फिर भी कोई सी चीज समझ में नहीं आई इको सर्वे में, तो तुम जो है लोक बंधु वाली क्लासे देख सकते हो, या फिर जो किसी भी सर की जो है अपने बूस्टर अकेडमी वाले जो सर है कपिल चौधरी सर है उनकी क्लासे वहाँ पे देख सकते हो, अच्छे समझाते हैं ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सकते हैं, लेकिन बुक जो है तुम लोक बंधु वाले लेके आना, है ना। इसके बाद में जो है राजस्थान जो है राजस्थान जो इकोनॉमी है मैंने तो राजस्थान इकोनॉमी तो बता ही दिया, बाकी राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन भी आएंगे, तो राजस्थान ज्योग्राफी वहां से अच्छे देख लेनी, वन वगैरह से जनसंख्या वाला टॉपिक से आएगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो टफ जरूर रहेगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने बता दी भाई जो भारतीय पढ़नी तो एम लक्ष्मीकांत यहाँ से पढ़ लेनी है, थोड़ी मोटी बुक, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है, जो अपने पास टॉपिक है ना वही यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में जो है इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में अपन को कुछ कॉन्सेप्ट देख लेना साथ थोड़ा, लेकिन थोड़ा टफ होता है सबके लिए, जो इकोनॉमी आसान नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ी बहुत तो इसको देखनी इकोनॉमी को, अपने भी कुछ तो निकल जाए, बजट देख लेना है, कोई योजना है तो योजना देख लेनी है ना।
बाकी सारी योजनाएं मत पढ़ना, वहाँ पे एक या दो योजना पूछी जाएगी, तो इतनी सारी योजना, और फ्री हो सकता है क्वेश्चन अपना गलत हो जाए भी, सारे अपन को पता नहीं हो, तो इससे कोई भागना नहीं सबकी चीज़ों के पीछे। और जो है तो यहाँ से तुम्हारा जो है एक तो जो है किस पे फोकस करना है 40% के लिए, एक तो पॉलिटी पे, ठीक है, एक तो पॉलिटी पे इंडिया और राजस्थान दोनों की, ठीक है, इंडिया की पॉलिटी पे यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ लिया, अगर कॉन्सेप्ट पूछा तो क्वेश्चन हो जाएगा। और जो 2 4 क्वेश्चन होते हैं वो तो भी छोड़ने वाले होते हैं पॉलिटी में, तो वो नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, एक राजस्थान की इको हो गई, ठीक है, राजस्थान की इकोनॉमी हो गई, राजस्थान की इकोनॉमी हो गई। और राजस्थान की इकोनॉमी भी जो स्टैटिक इकोनॉमी है ना, जैसे उद्योग वगैरह हो गया, अपने जो है ये अपन को अच्छे से देखनी है, खान खनिज हो गई। इसके बाद में जो है राजस्थान पॉलिटी हो गई, इंडिया पॉलिटिक, करंट अफेयर्स, राजस्थान इको, और एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन को पार कराएगी, ठीक है। 3 4 जो क्वेश्चन है वो सिंपल होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, छोड़ना मत, वहां से कोई मर्शल पूछेगा तुमसे, या फिर जो है कोई फटार पूछ लेगा, वो नदी पूछ लेगा, कोई जो चोटी पूछ लेगा वर्ल्ड में, तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं छोड़नी, और एक इंडिया ज्योग्राफी अपन को नहीं छोड़नी, इंडिया ज्योग्राफी भी यहाँ पे जो है अपन को जो है लोकेशन जो है वो ध्यान होनी चाहिए, दिशा ध्यान होनी चाहिए, पूर्व या फिर पश्चिम में जो अपने जो पहाड़ है वो ध्यान रखना है भी, कहाँ कौन सा स्थित है, ठीक है, कितनी चीज़ पढ़नी है अपन को, तो में समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई किसी प्रकार डाउट है किसी एग्जाम से रिलेटेड, जरूर पूछना, कमेंट जरूर करके जरूर पूछना। बाकी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं डेली टारगेट देता हूँ एसआई के लिए, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, हिंदी के लिए भी और जो है जीके के लिए भी। वहाँ पे मेरा जो फोकस रहता है वो केवल सेल्फ स्टडी पे रहता है, तो सेल्फ स्टडी बच्चा कैसे कर सकता है कम समय में जो है ज्यादा परिणाम हो सकता है। भाई पहली बार अगर तुम सेल्फ स्टडी करो तो टफ लगे तुम्हें, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पे किसी भी मास्टर से पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके, है ना, तो वहाँ पे अच्छे समझाते हैं लोग सभी, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। और प्रीवियस पेपर जरूर देख लेना, पीएसआई टेलीकॉम वाला, और अभी जो 5 और 6 फरवरी जो पेपर हुआ था उसको भी तुम देख सकते हो, ठीक है। सिलेबस अपने पास रखना, दोनों दो कम से कम दो कॉपी सिलेबस से निकलवा लेना, उसको अपने पास रखना हमेशा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मुझे केवल रोज पढ़ना ही पढ़ना है, यही काम तुम्हारा रहेगा, ठीक है। और हिंदी में तुम्हें बुक बताई दी। बाकी साथ में जो राजस्थान वाला जो टॉपिक है ना, राजस्थान की जो भाई आर्ट और कल्चर है, इकोनॉमी है, और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है या फिर राज्य व्यवस्था है और भूगोल है, इनमें जो है दिशा की पीबाई को जरूर देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं या फिर अपन को याद हो जाती है चीजें यहाँ से। इसको पढ़ने से फायदा इसका कि अपन को चीजें याद होने लग जाती है इसको पढ़ने से, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको भी पढ़नी है अपन को, शायद में उसमें जो है पीबाई को भी अपन को पता चल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो तैयारी अपनी अच्छे से करना भी ना, तुम्हारे पास केवल 4 महीने ध्यान रख लेना ना। एक तो अपने पास जो है मई चल रहा है, मई और जून 1 महीना, जुलाई 2, मई जून जुलाई अगस्त 3, और सितंबर तुम्हारी एग्जाम है। केवल 4 महीने तुम्हारे पास है। आज कितनी तारीख होगी, आज जो है 14 तारीख होगी तुम्हारे पास, तो 4 महीने कुछ दिन, तुम्हारे 6 दिन 4 महीने जो है। अभी से जो है अपना प्लान बना लेना, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करना। कोई ऐसी अच्छी जो मैं लग रही कि मुझे ज्वाइन करनी थी तो वो कर लेना जल्दी से, और उसी के आधार पर यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 700 भाई 8 अपने जो है जितनी वैकेंसी है उसमें कुछ बच्चे पहले से सिलेक्टेड है तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन जो है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारण से, कुछ वैकेंसी यहाँ पे 150 ये है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक।